चैप्टर नंबर 15 आप लोग एनसीईआरटी बुक स्टैटिस्टिक्स में आप वही मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि मीन कैसे निकाला जाता है। क्लास 9th में भी आपने मीन देखा था, क्लास 10th में भी देखा था। सबसे पहले मीन पर आते हैं। तो क्लास 9th में आपने जो मीन देखा था दैट वाज वेरी इजी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन ओके। अब आप जब क्लास 10th में आए तो वहां पर मीन के आपके 3 फार्मूले आए हैं। एक तो आया डायरेक्ट मेथड। क्या आया? डायरेक्ट मेथड मीन, जिसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा। फिर आया एज्यूम्ड मीन मेथड, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा। फिर आया स्टेप डेविएशन जो कि डिलीटेड था, लेकिन अब यहां ध्यान रखिए, स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। मैंने आपको बताया नहीं di क्या होता है। यहाँ पर di होता है आपका xi माइनस a। ui यहाँ पर क्या होता है? xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। डिवाइडेड बाई h किया तभी तो यहाँ इंटू h कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। मीन के यही फार्मूले हैं। अब इन्हें आप 4 फार्मूले कर लो, ये तो जनरल फार्मूला है जिसको आप एवरेज भी कहते हैं, और बाकी ये क्लास 10th के 3 हैं। तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले आप मीन निकालोगे और फिर मीन निकालने के बाद ही आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि डायरेक्ट मेथड का अप्लाई किया जाता है। क्लास 10 में भी आपको बताया गया था कि जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे हो, ज्यादा बड़ी वैल्यूज ना हो, तब आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभार अननोन वैल्यू पता करना हो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड का ही यूज किया जाता है। मान लो फ्रीक्वेंसी में कोई अननोन वैल्यू है तो डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। बाकी जब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बड़े हो तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास 9th में मीडियन जो निकालते थे आप, उसमें आपको सबसे पहले बताया जाता था कि यू हैव टू अरेंज ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या घटते हुए, आपकी मर्जी है। ध्यान रहे, मीडियन के केस में मीडियन निकालने के पहले जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में इट बिकम्स टू इजी कि कौन सा हमारा नंबर मिस हो रहा है, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन हैं दे आर इवन और ऑड। एन जो आएगा, अगर एन आपका ऑड आया है, क्या आया है? ऑड। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इस चीज को अपने दिमाग में फीड कर लो। यही चीज आप भूलते हो जल्दीबाजी में, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख पाते हो जल्दीबाजी में, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब ऑड आया है तो मीडियन क्या होगा? n प्लस 1 जैसे कि सपोज देयर आर 11 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब 11 प्लस 1 अपॉन 2 6। अब जो असेंडिंग ऑर्डर में छठे नंबर पर आ रहा है
दैट इज द सपोज देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ठीक। 5 + 1 6 अपॉन 2 3 यही है ना। देखो तीसरे नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज होती है। अब यहीं पर अगर मैं कह दूं कि देयर आर 6 ऑब्जर्वेशन, अब मीडियन की बात आ रही है। अब इसमें बीच में एग्जैक्टली मिडल में कौन आ रहा है आपको नहीं जानकारी है, लेकिन आप एक काम करो, हटा दिया 2 इधर से 2 इधर से, जो बचे हैं वो बीच में है। तो जब n इवन होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का फार्मूला क्या आता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय, या कितने थे, 6 थे, 6 का आधा क्या होता, थर्ड टर्म प्लस उसके एक आगे जाओ 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, मीडियन आ गया। ये क्लास 9th का, किसका है, क्लास 10th में आपको याद होगा, थोड़ा सा याद दिला देता हूं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी रहती है, क्लास इंटरवल एंड, तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो उसका सम आता था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज n, उसका आप हाफ करते थे n/2, ठीक है। फिर देखते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 जो आया उससे जस्ट ज्यादा ग्रेटर नंबर कौन सा है, जो भी है उसी के सामने आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती थी और लोअर लिमिट आ जाती थी। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस चीज का डिस्कशन होगा, लेकिन कुल मिला के मीडियन का फार्मूला क्या आता था, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू, इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। You have been provided this information, class interval and frequency, and you have to calculate median. In case of median, first of all you can find out cumulative frequency. पहले नंबर पर ऐसे लिखिए, 6 + 7 28 50। ये जो 50 आता है, जो सम आता है, वही चीज यहाँ आती है। n क्या है भाई, 50, n/2 क्या होगा, 25 से जस्ट ज्यादा कौन है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, पकड़िए इसे, ये है F, ये है L, और जो पकड़ा इसके ऊपर वाला ये है मीडियन का फार्मूला। और H क्या है, 20 से 30, इसका कितना है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू L क्या है, 20, 25 माइनस 13 अपॉन 15 इंटू 10, 20 प्लस 12 अपॉन 15 इंटू 10, 20 प्लस 8 28। मैं आपको हल्की सी बात बताना चाहता हूँ, मीडियन आपका 28 आ गया। ओके, अगर यहाँ पर डेविएशन निकालना होता कैसे निकालते, आपकी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपने यहाँ निकाला है। चलिए इस पे डेविएशन के बारे में तो आगे डिस्कशन करेंगे, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी मोड बचे हुए हैं। नहीं, अभी तो आपने 25 साइड देखी, डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, डेविएशन फ्रॉम द मोड, ये सब तो पूछा गया है। तो डेविएशन तो तभी निकालोगे जब पहले वो सब निकालना आएगा, वो चीज कैलकुलेट करने के बाद ही तो डेविएशन निकालोगे। इसलिए तो मैंने कहा क्वेश्चन को एक बार देख लो, पूछा क्या है, पूछा गया है कि डेविएशन, तो डेविएशन तो आप कब निकालोगे, जब आपको मीन मीडियन मोड निकालना आता होगा, तभी तो डेविएशन निकाल पाओगे।